The article is, of course, the same article, that is a projectile motion, and we are going to start up the lecture for today. ये सिमुलेशन है, कल वाली ही है. इसमें लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल फॉर इट. अब न्यूमेरिकल के लिए डेटा सेटअप कर लेते हैं. एंड डेटा सेटअप जो है दैट इज़ कितनी रखें, 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड रख लें. 10 मीटर पर सेकेंड, सो दैट्स 10 मीटर पर सेकेंड ओवर है. और अब आपको इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है. सो प्लीज़ फाइंड द रेंज. प्लीज़ गिव मी द आंसर फॉर फाइंडिंग द रेंज ऑफ इट. देखो, इसकी जो हाइट गिवन है दैट इज़ गिवन टू अस एज 10 मीटर ओवर है. और जो इनिशियल स्पीड हमने पुट अप कर दी है दैट इज़ सपोज टू बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. सो प्लीज़ गिव मी द वैल्यू फॉर द रेंज. रेंज का फॉर्मूला याद होगा. व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर द रेंज? द रेंज फॉर्मूला वाज इक्वल टू यू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी. जी की वैल्यू को वैल्यू आ जाएगी. सो व्हाट इज आंसर? चेक इट. यू 10 रखा हुआ है. सो व्हाट्स द वैल्यू फॉर द रेंज? 10 रूट टू. यू की वैल्यू हमारी 10 है और एच कितना हो गया? 10 हो गया. जी 10 हो गया. सो 10 रूट टू आ गई. अब रूट टू कितनी होती है? रूट टू 1.414. सो आई थिंक वी आर गेटिंग 14.1 मीटर. चलो सिमुलेशन से चेक कर लेते हैं. लेट्स चेक इट फ्रॉम द सिमुलेशन. दिस फॉल्स हियर and check in. So we are getting the same value. That's 14.1 meter. We are getting the, so we, of course, the simulation is correct and our formula is also correct, is verified by the simulation. तो चलो कल का लेक्चर यहाँ से वेरीफाई हो जाता है. एंड व्हाट एल्स शुड वी डू? कुछ नया करते हैं. एंड फॉर टुडे, एक सेकेंड, लेट मी जस्ट वाइंड अप दिस. जस्ट वाइंड अप दिस एंड और कुछ प्ले करते हैं टुडे. एंड लेट्स प्ले विद आई एम लॉन्चिंग अ पोल ओवर हियर. सो आपको दो क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे और आपको उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर करने हैं वाया द पोल, राइट? एंड होपफुली यू विल बी डूइंग इट करेक्ट. सो आई एम लॉन्चिंग द पोल एंड it should be available on the screen. So are you getting the poll on the screen? Yes, sir. Yes. So please answer the questions. All of you, please answer the questions. There are two questions. Please answer both the questions. Read it and answer. I think I've answered this particular question in the yesterday's lecture, so I'm hopefully you will be answering. पढ़ो और आंसर करो. एटर्निटी नहीं लेनी है, आज ही आंसर करना है. डोंट टेक एटर्निटी टू आंसर. You are already 38 seconds into it. 40 seconds passed by. So all of you have to answer. All of you. All of you. आधे बच्चों ने आंसर किया. बाकी बाकी सो रहे हैं. प्लीज़ आंसर. कुछ गलत आंसर्स भी आ रहे हैं. कुछ गलत आंसर्स भी आ रहे हैं. कुछ गलत आंसर्स आ रहे हैं. फटाफट फटाफट. 1.5 मिनट हो गए. इससे ज़्यादा टाइम नहीं है. फटाफट फटाफट आंसर. जिन्होंने नहीं करा है वो करें. घबराएं ना, आंसर कर लें. वैसे पोल के रिजल्ट से बाकी बच्चे आंसर कर भी लेंगे तो पोल के रिजल्ट के ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर्ड करेक्टली. एंड सो आई शुड बी एंडिंग द पोल राइट नाउ. आई एम एंडिंग द पोल एंड लेट्स शेयरिंग द रिजल्ट फॉर ऑल ऑफ अस. सो दिस इज़ द रिजल्ट इन फ्रंट ऑफ यू. सो हमें दिख गया है कि आप करेक्ट आंसर्स क्या हैं. तो पहले वाले का आंसर हमारा डेफिनेटली क्या है? पैराबोलिक है, जो कि ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखे. आपके सामने एनिमेशन भी आ रही है, आप उसको देखिए. जो ग्राउंड ऑब्जर्वर को है वो क्या दिख रहा है? देखो कैसा दिख रहा है. ओ, इट्स अ पैराबोलिक व्यू. इट्स अ पैराबोलिक व्यू विच इज सीन बाय द ग्राउंड ऑब्जर्वर, राइट? और फिर देखो पायलट के व्यू से क्या दिख रहा है. सो पायलट के व्यू से भी आपको दिखने लगा कि व्हाट इज यूर एबल टू सी. यू आर एबल टू सी दैट द पायलट के हिसाब से इट इज़ मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? सो दैट्स करेक्टली डन. एंड अब हम लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं. लेट्स मूव ऑन विद द लेक्चर नाउ. चलो फिर आज हमें क्या करना है? हॉरिजॉन्टल वाले केसेस तो हम, ऑल दिस केसेस वी हैड डन यस्टरडे. तो हम हॉरिजॉन्टल वाला एक क्वेश्चन लेकर आते हैं. ये क्वेश्चन हमारे सामने.
नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस, आपके स्क्रीन पे आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। अभी क्वेश्चन क्या है, इसको हम बोलते हैं स्टेयर केस प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्टेयर केस प्रॉब्लम। अब ये स्टेयरकेस प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास एक स्टेयरकेस बनी हुई है आपको, जैसे आपको दिख रही है, और हमारे पास एक बॉल है, एक टेनिस वाली बॉल है, और हमने उसको एक हॉरिजॉन्टल स्पीड दे दी है। हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी है? v है। और अभी जाके किसी ना किसी सीढ़ी पे गिरेगी, किसी ना किसी स्टेप पे गिरेगी। अब कौन से वाले स्टेप पे गिरेगी? पहले वाले पे, दूसरे वाले पे, तीसरे वाले पे, चौथे वाले पे, पता नहीं किस पे गिरेगी। आपको वो पर्टिकुलर स्टेप को फाइंड आउट करना है। सो दैट्स व्हाट अवर क्वेश्चन इज। इट सेज अ बॉल रोल्स ऑफ फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टेयरकेस, ऊपर से, with a horizontal velocity of the u. The steps are given as h meter high and b meter wide. The ball will hit the edge of the nth step if the nth step को उसको हिट करना है, तो फिर अपने ऑप्शंस को चेक करना है। तो उसके लिए हमने सॉल्विंग करनी शुरू करें, और सॉल्विंग में हमने देखा कि एक एक स्टेप जो है उसकी जो हाइट है वो h है, और एज्यूम कर लिया कि वो nth स्टेप को जाके हिट करेगी। अगर वो nth स्टेप को जाके हिट करेगी तो जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो कितना होगा? एक स्टेप की विड्थ कितनी है? b, और कितनी स्टेप्स हैं? n। सो n इंटू बी विल बी द कंप्लीट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विच इज ट्रैवल। सो हम उसको x प्लेस कर लेते हैं। और जितना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रैवल्ड है वो कितना है? एक स्टेप की हाइट कितनी है? h, और कितने स्टेप्स है? n। सो वर्टिकल पूरी हाइट कितनी हो जाएगी? दैट बिकम्स n इंटू एच। सो दैट्स अ वैल्यू फॉर योर y। सो y की वैल्यू कितनी होगी? n इंटू एच आ गई। सो x वैल्यू इज इक्वल टू n इंटू बी एंड y वैल्यू बिकम्स इक्वल टू n इंटू एच। अब हम क्या करें? अब हम कल के रिजल्ट से इक्वेशन ऑफ द पाथ लगा देते हैं। क्या लगा लेते हैं? इक्वेशन ऑफ द पाथ। पाथ को एक और नाम दिया था मैंने, ट्रैजेक्टरी का। सो इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी अप्लाई कर लेते हैं। अगर आपको याद है तो सही है, नहीं याद है तो हम फॉर्म कर लेते हैं फटाफट। जो x हमने लिखा था दैट वाज इक्वल टू u इंटू टी प्लस जीरो, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो है। और जो हमने y लिखा था दैट वाज इक्वल टू जीरो, क्योंकि वर्टिकल वेलोसिटी हम देना भूल गए थे, एंड माइनस ऑफ हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। और फिर हमने क्या करा था? t को यहाँ से उठा के यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया था, और इससे हमने y और x के बीच का रिलेशन निकाल लिया था। उसी को हमने इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी का नाम दे दिया था। सो y वॉज इक्वल टू माइनस ऑफ जी अपॉन टू इंटू टी स्क्वेयर की जगह, t की जगह यहाँ से कितनी है? x अपॉन यू। सो दैट इज एक्स स्क्वेयर अपॉन यू स्क्वेयर। और ये हमारी इक्वेशन ऑफ द ट्रैजेक्टरी फॉर्म आउट हो गई थी। अब देखो इसमें हमें x की वैल्यू पता है। देखो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे हिसाब से दैट शुड बी x कॉमा वाई। अब x की वैल्यू कितनी है? n इंटू बी है, और y की वैल्यू माइनस n इंटू एच है। वो माइनस क्यों होता है आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि वो नीचे आ रही है और नीचे वाला डायरेक्शन आपका नेगेटिव है। अभी दोनों कोऑर्डिनेट्स हम इस पर्टिकुलर इक्वेशन में प्लेस इन कर देते हैं। तो y की जगह कितना है? माइनस ऑफ एन एच है, तो वो इस माइनस का टेक केयर कर लेगा जो राइट साइड पे भी है। और x की वैल्यू कितनी है? वो आपकी n इंटू बी आ रही है, तो x स्क्वेयर है, सो दैट बिकम्स n स्क्वेयर बी स्क्वेयर एन अपॉन यू स्क्वेयर। अब इसमें आपका ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, और मेरे ख्याल से आपका आंसर बन जाएगा। एक n कैंसल्ड है, और बाकी n बन गया है हमारा टू एच यू स्क्वेयर अपॉन जी इंटू बी स्क्वेयर, एंड दैट वर्क्स अपॉन द वैल्यू फॉर द n। दैट्स अ nth step where it is going to hit, and that feels to be the B option in the given question. That's no, not B option. That's the C option in the given question. Twice of h u square upon gb square. एंड सो हमने कल बहुत सारी एप्लीकेशंस देख ली थी, इक्वेशन और ट्रैजेक्टरी की कोई एप्लीकेशन नहीं देखी थी। तो आज हमने उस इक्वेशन की भी एप्लीकेशन देख ली है। दिस इज एन इक्वेशन विच यू कैन रिमेंबर इफ यू कैन। फ्लैश कार्ड में एंटर कर लेना। दैट्स वाई इक्वल टू माइनस ऑफ जी बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर, कनेक्टिंग वाई विद एक्स। समथिंग लाइक कि जैसे हम मोशन में थर्ड इक्वेशन पढ़ते हैं जिसके अंदर टाइम नहीं होता है, और हम फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से टाइम को उड़ा के थर्ड इक्वेशन बना लेते हैं। उसी तरीके से हमने ये करा है कि यहाँ पे एक्स वाली इक्वेशन से वाई वाली इक्वेशन से टाइम को एलिमिनेट कर दिया है, और आपको ये वाली इक्वेशन मिल गई है जिसको इक्वेशन ऑफ द पाथ का नाम दे दिया। चलिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया, एंड सो देर इज अ नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। प्लीज यू सॉल्व दिस। प्लीज सॉल्व दिस। It says the staircase has got 4 steps, each of 10 meter high and a 15 meter wide is in the front of you. है कितनी? 10 meter height and 15 meter wide. Find the minimum horizontal velocity of the ball rolling off the topmost plane as it hits directly the lowest plane. ठीक है ना? तो उसके लिए उसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए वो आपसे पूछा हुआ है। तो इनिशियल स्पीड u आपको कैलकुलेट करनी है। प्लीज फाइंड द वैल्यू फॉर द इनिशियल स्पीड u। प्लीज फाइंड इट, ताकि वो जाके नीचे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गिर जाए।
प्लीज फाइंड वेटिंग फॉर द आंसर, यू नीड टू फाइंड अ मिनिमम वैल्यू। ज़्यादा दोगे तो गिर ही जाएगी वहाँ पे, और आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्लीज फाइंड इट। फॉर्मूले में रख सकते हो आप, फॉर्मूला हमने बना के रखा है, उस फॉर्मूले के अंदर आप वैल्यू डाल सकते हो। आई थिंक यू विल बी गेटिंग द आंसर फ्रॉम देयर। फॉर्मूले क्या बनाया था हमने, दैट इज एन एज इक्वल टू, अभी तो बनाया है 15√2। 15√2। प्लीज कंफर्म द आंसर। 15√2 है क्या, कोई और बताए? एक आंसर भाई, 15√2 है। यस सर, 15√2 आ रहा है। यस 15√2, सब सहमति पर है 15√2। अच्छा ये बताओ एन की वैल्यू कितनी डाली है? मतलब एन की वैल्यू कितनी डाली है, 3 या 4? 4। एन की वैल्यू 3 या 4? एन की वैल्यू 3 या 4? एन की वैल्यू 3 होनी चाहिए। देखो ये स्किप करेगा ना, जस्ट इस पर्टिकुलर पॉइंट को स्किप करेगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को पी लिख रहा हूं मैं, देखो अगर जस्ट उस पॉइंट को स्किप कर गया तो नीचे गिर जाएगा। तो मिनिमम पूछिए ना, तो मतलब उस पॉइंट को जस्ट स्किप करना है, तो उस पॉइंट तक में कितने स्टेप निकले? वो तो 3 ही दिख रहे हैं मुझे, 4 तो दिख ही नहीं रहे। इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी है, 3 है, 4 नहीं है। सो एन की वैल्यू कितनी है, 3 है। अब इसके अंदर वैल्यू डालो, अब शायद आपका आंसर आ जाएगा। सो दैट इज 2 इंटू एच। एक हाइट कितनी है, 15 मीटर, हाइट इज 15 मीटर, इंटू यू स्क्वायर, और जी की वैल्यू 10 ही ली हुई है आपने। और बी कितना है आपका, बी इज इक्वल टू 10। सो 10 इंटू 10। सो इससे आपका आंसर आना चाहिए, दैट इज, अब देखो कुछ कुछ कैंसिल हो रहा होगा। ये 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, कैंसिल, यू स्क्वायर हो गया आपका 10। 10 आंसर आ गया। यू की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 मीटर पर सेकेंड आ रही है। एंड दैट्स द मिनिमम स्पीड विच इज सपोज टू बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग इट हैपन। क्लियर है जी, अंडरस्टूड हाइट है ना आपके? 15 है। हाँ दोबारा बोलो। हाइट 15 तो नहीं है। हाइट हाइट 15 है, तो हाइट 15 ही तो लिया हमने, एच 15 ही तो लिया। क्या डाउट है, बोलो बोलो। सर 10 हाइट 10 मीटर है। 10 अच्छा में हाइट है 10 मीटर है। अच्छा हाइट सर। 10 मीटर, अच्छा मैंने उल्टा पढ़ लिया। अच्छा हाइट 10 मीटर है, अच्छा तो उल्टा कर लो, उल्टा कर लो। हाइट 10 मीटर है और ये 15 मीटर है। सो हाइट हो गई आपकी 10 हो गई, और ये 15 हो गया। अब देख लो क्या आंसर आ रहा है, बता दो आंसर फिर। वही निकालो, 10 इंटू 3 इंटू 15 इंटू 15 अपॉन 2 इंटू 10। 10 और 10 कैंसिल हो गया, यू आ गया आपका 15, तो बाहर रह गया √3/2। अब सही है? यस सर। यस सर। सो √3/2 कितना हो गया, 1.5। व्हाट इज √1.5? व्हाट इज √1.5? 1.2। 1.2 अप्रॉक्सीमेटली, 1.2 मतलब 1.44 हो जाएगा, तो थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 1.22 ले लो। बस इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 दूनी 30, 18 के आसपास वैल्यू आ जाएगी। सो अराउंड 18 मीटर्स पर सेकेंड इज सपोज टू बी द आंसर। डन। 18.37। कितना? 18.37। इट्स ओके, मतलब अराउंड हो गया, 18.3, 18.4 ले लो। ओके आगे बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, दिस क्वेश्चन। तो छोटा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, आप होपफुली आप फाइंड आउट कर लोगे व्हाट इज द ट्विस्ट। एक्सक्यूज मी सर। यस सर पिछले क्वेश्चन में हमने N3 क्यों लिया? बेटा समझा तो दिया आपको कि पॉइंट पी शो तो कर दिया, पॉइंट पी तक अगर वो निकल जाएगा तो नीचे गिर जाएगा। ओके सर। ठीक है ना, पॉइंट पी को अगर वो क्लियर कर जाएगा तो जाके नीचे गिर जाएगा। पॉइंट पी तक कितने स्टेप्स हैं, 1 2 एंड 3। आपने गलती से 4 ले लिया। वही क्वेश्चन आपसे गलती इंड्यूस करना चाहता था, आपने वही गलती इंड्यूस कर ली। ठीक है ना, थर्ड स्टेप को क्लियर कर गया तो फोर्थ स्टेप पे गिर जाएगा, मतलब हल्का सा भी उससे ज़्यादा जाएगा। इसका मतलब आप आंसर लिख सकते हो कि जो आपने कैलकुलेटेड वैल्यू है उससे हल्का सा ऊपर होगा, तो फिर वो डेफिनेटली थर्ड स्टेप को क्रॉस करके नीचे गिर जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको टाइम निकालना है कि जब यहाँ से अगर हम किसी चीज़ को रिलीज़ करेंगे तो वो जाके इसमें गिर जाएगी। सो वी नीड टू फाइंड दैट, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे गिर जाएगी। हाइट गिवन है आपको 120, डिस्टेंस गिवन है आपको 440 मीटर। क्या करें, इसकी स्पीड कितनी गिवन है 100, इसकी कितनी गिवन है 30 गिवन है, तो 100 और 30 गिवन है, तो इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगर इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जाके इस कार के अंदर गिरना है तो हम एक को रेस्ट पे मान लें। तो अगर हम कार को रेस्ट पे मान लेते हैं तो उसके रिस्पेक्ट में जो हेलीकॉप्टर है उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, और रिलेटिव में सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या करेंगे, माइनस करेंगे ऐड करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसका मतलब जो कार के नज़रिए से जो हेलीकॉप्टर की जो स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 30 कितनी हो जाएगी, 70। तो इसका मतलब फिर हम इस पर्टिकुलर कार को रेस्ट पे एज्यूम कर सकते हैं। सो द कार इज सपोज टू बी एज्यूम्ड इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, तो फिर इसकी जो स्पीड है हॉरिजॉन्टल वो कितनी हो गई है, 70 मीटर पर सेकेंड हो गई है। तब आपका जो क्वेश्चन है वो आपका स्टैंडर्डाइज हो गया है, तो फिर आप टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो द सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा। आई थिंक द आर शुड बी इक्वल टू सिंपली यू इंटू टी, उससे कैलकुलेट हो जाएगा। टाइम की वैल्यू 7 सेकेंड्स कैसे डाला, आर इक्वल टू यू इंटू टी में डाल दिया। आर की वैल्यू 440 है, यू की वैल्यू आपके 70 है, एंड इंटू टी, सो टी की वैल्यू 44/7 डाल दी। पर टी तो दूसरे फॉर्मूले से भी आ सकता है, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2h/g। सो दैट शुड बी इक्वल टू रूट ऑफ 2 इंटू h/g। एच की वैल्यू कितनी है, व्हाट्स द वैल्यू फॉर एच, दैट इज 120, और जी की वैल्यू कितनी है 10, ये कैंसिल हो गया, दैट इज बिकम रूट ऑफ 24। 2√6 2√4 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 2√6। सो 2√6 की वैल्यू कितनी है, 4.5 4.9 √6 कितना है, अलग आ रहा है √6 2.2 2.2, 2.3 होगा, 2.45 होगा √6। सो दैट इज कमिंग आउट टू बी 4.90 सेकेंड्स, 4.90, और यहाँ से कितना आ रहा था 44/7, 6.2 सेवन फाइव ये तो 7 6 42 6 पॉइंट समथिंग आ रहा था। 6.2 सो कैन यू एक्सप्लेन दिस कि मतलब टाइम तो डिफरेंट आ रहा है, सो व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब दिस कैन नॉट बी फॉलिंग इन साइड दस, क्योंकि वो पहले गिर जाएगा। इसका मतलब जब वो नीचे गिरेगा तो उसके बीच में गैप आ जाएगा, तो उसके अंदर गिर ही नहीं पाएगा। सो कैन यू फाइंड दिस पर्टिकुलर गैप, कैन यू फाइंड दैट पर्टिकुलर गैप। तो ux इंटू टाइम गैप हो जाएगा। यू एक्स इंटू टी, मतलब जितना यू था वो कितना था 70 था, एंड इंटू द टाइम जो हमने निकाला दैट वाज 4.90। तो 70 इंटू 4.90 कैलकुलेट कर लेंगे, कितना हो गया 7 9 63, 7 4 28, 343 मीटर आ गया। सो 343 मीटर पे जाके वो नीचे गिर जाएगा, तो जो गैप रह जाएगा दैट विल बी 440 माइनस ऑफ 343 मीटर। सो 440 में से 343 माइनस कर लो,
सो 10 माइनस 3 7, कितना रह गया? 97. Yes, 97 meters should be the gap between them. Right. So please solve the next one. ये तो सेम स्टेयरकेस वाली प्रॉब्लम है. जस्ट प्लीज सॉल्व इट. अब आपके पास में फॉर्मूला भी है और ये सीधा सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन है. विच स्टेप विल द बॉल हिट फर्स्ट? प्लीज फाइंड द आंसर. सीधा फॉर्मूला एप्लीकेशन क्वेश्चन. If I remember the formula, that was twice of h u square upon gb square. u की वैल्यू 1.8 है, h की वैल्यू 0.2 है, b की वैल्यू 0.2 है. So 2 into 0.2 into 1.8 into 1.8 upon g as 10 ही लोगे आप, and b square, so 0.2 into 0.2. Yes, आंसर. एक 0.2 तो कैंसिल आउट हुआ दिख रहा है, दूसरा भी 2 कैंसिल आउट हुआ दिख रहा है. Sir, 3.24. N value is equal to 3.2. 3.2. What's the answer? 3.24. What's the answer? 3. What's the answer? 4. What's the answer? 3 आएगा. Sir, third step आएगा. Answer is 4. Step. क्योंकि थर्ड स्टेप तो निकल चुका. आंसर आपका 3.24 आ रहा है. थर्ड स्टेप तो निकल चुका ना, थर्ड स्टेप तो क्रॉस हो चुका. तो किसको जाके हिट करेगा? अभी पीछे क्वेश्चन नहीं करा था. किसको जाके हिट करेगा? अगले वाले स्टेप को. तो किस स्टेप को हिट करेगा? फोर्थ स्टेप. ठीक है ना. अगर वो 3.1 भी आता है या 3.9 भी आता है तो भी किस स्टेप को हिट करेगा? फोर्थ को. अगर 2.9 आता तो किसको हिट करता है? थर्ड स्टेप. ठीक है ना. दोनों क्वेश्चन में फॉर्मूले आते थे आपको. दोनों क्वेश्चन में आपने कहीं ना कहीं मैसअप कर लिया डिस्पाइट नोइंग द फॉर्मूला. दैट टॉक्स अबाउट की प्रैक्टिस कितनी एसेंशियल होती है. राइट. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लीज ट्राई आउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. कोई इजी सा क्वेश्चन है. इट सेज अ कार इज ड्रिवन ऑफ द रूफ ऑफ अ 15 मीटर बिल्डिंग. हाइट गिवन है and 10 meter per second and lands on an adjacent rooftop 5 meter away. तो horizontal distance 5 मीटर गिवन है. हाउ हाई इज द एडजेसेंट बिल्डिंग? मतलब मेरे ख्याल से मेरे को सिर्फ h1 की वैल्यू निकालनी है. सो प्लीज फाइंड इट. h1 वैल्यू. ये 5 मीटर हो गया. 5 मीटर मेरे को लग रहा है रेंज आ गई. इसका मतलब ये डायग्राम बस इतना हो गया और उसमें ये 5 मीटर हो गया और ये हो गया मेरे ख्याल से 15 माइनस ऑफ h1 और ये स्पीड हो गई आपकी 10 मीटर पर सेकेंड. तो अपने को फॉर्मूला है r इक्वल टू यू अंडर रूट ऑफ 2h अपॉन जी. ठीक है ना. जितनी भी हाइट है. रेंज की वैल्यू आपकी 5 है, u आपको 10 के बना है. अंडर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट कितनी होगी? 15 माइनस ऑफ h1 और g आपने 10 लिया होगा. उसको सॉल्व कर लोगे h1 की वैल्यू आ जाएगी. सो अनदर एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला. जस्ट फॉर्मूला आ गया तो क्वेश्चन भी हो गया. आंसर निकाल दो. फिर हम इस वाले केस को अलविदा कह देंगे. इस केस के इतने क्वेश्चन बनते हैं, यही वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं. एक केस हमारा खत्म हो जाएगा. आंसर 13.75 meters. 13.75 meters. Please. 13.7. 13.75 भी बोल रहे हैं. दैट इज 1/4 एज इक्वल टू 2 इंटू 15 माइनस h1 डिवाइडेड बाय 10. So that's 10/8 as 15 minus of h1. So h1 becomes as 15 minus of 10/8. 10/8 मतलब 1.25. So that's 13.75. So that's perfect answer. 13.75 meter. Simple application of the formula. क्वेश्चन इज ओवर. अब हम कैटेगरी बदल देते हैं क्वेश्चन को और थोड़ी ओब्लिक प्रोजेक्टाइल्स को ले आते हैं. ओब्लिक प्रोजेक्टाइल मतलब अब हम हॉरिजॉन्टली थ्रो नहीं करने वाले हैं और किसी पर्टिकुलर एंगल पे थ्रो करने वाले हैं. सो ये हमारी कंडीशन है. हम इसको क्वेश्चन की तरह डील कर लेते हैं. अब केसेस कितने बताएं, कितने फॉर्मूले याद करेंगे ना, तो इसलिए हम इसको केस की तरह डील कर रहे हैं. ये क्वेश्चन मान लेते हैं इसको. तो किसी हाइट से h हाइट के बने और यहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट कर दिया. तो इसका एक कॉम्पोनेंट आ जाएगा u cos थीटा. कौन सा कॉम्पोनेंट हो गया? x कॉम्पोनेंट हो गया. और इसका एक वर्टिकल कॉम्पोनेंट आ जाएगा, उसको हम लिख लेंगे u sin थीटा.
ठीक है ना, जहाँ पे एंगल कंटेंट है वो वाला कंपोनेंट कौन सा है, कॉस, और दूसरा वाला कंपोनेंट कौन सा है, साइन। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, वर्टिकल यू साइन थीटा। बाकी बातें, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन जीरो रहेगी क्योंकि एयर फ्रिक्शन है नहीं, विंड इफेक्ट्स हमने मान लिया है ही नहीं, हवा चली नहीं रही है। और जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है दैट्स इक्वल टू माइनस ऑफ जी, सेम टर्म्स। अब हम वो सोच लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या क्या पूछ सकता है। तो क्वेश्चन सबसे पहले पूछ सकता है कि भाई इसकी जो पाथ होगा वो कैसे होगा। वो तो अपने को पता ही है कि पाथ पैराबोलिक होगा और घूम फिर के ये कहीं यहाँ जाके हिट कर जाएगा। और आपको फिर क्वेश्चन बोलेगा कि यहाँ पे कितना समय लगा इसको नीचे आने में, एक तो वो बता दो, और साथ में ये भी बता दो कि ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो कितना होगा। मेनली ये दोनों चीज़ें आप कैलकुलेट करके बता दो। तो हम बना लेते हैं इसको। टाइम निकालने के लिए मैंने आपको टिप दी हुई है कि टाइम निकालने के लिए आप क्या करो, वर्टिकल इक्वेशन को यूज़ कर लो। सो फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम वर्टिकल इक्वेशन को यूज़ कर लेते हैं। तो पहले वर्टिकल इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब जब ये नीचे पहुंचेगा, यहाँ से शुरू हुआ था मोशन वो 0,0 है, जब वो नीचे पहुंच गया तो y कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ एच। जब नीचे पहुंचेगा तो पूरा नीचे आ गया ना, कितना नीचे आ गया, h, और नीचे है तो माइनस एच। और x कितना हो गया, रेंज के बराबर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे r कामा माइनस एच, r कामा माइनस एच। अब जब टाइम की वैल्यू कैपिटल टी हो गई है, उस समय y कोऑर्डिनेट की वैल्यू आपकी माइनस ऑफ एच हो गई। और इस बार जो आपकी यू वाई है वो ज़ीरो नहीं है, दोबारा से यू वाई ज़ीरो नहीं है। तो यू वाई कितना है, दैट्स यू साइन थीटा। तो वो वैल्यू आप इसके अंदर प्लेस इन कर लोगे। सो वाई की जगह माइनस एच आ जाएगा, और यू वाई की जगह यू साइन थीटा, और स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी, एंड माइनस ऑफ हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन कितनी है, माइनस ऑफ जी है। और ये आपकी इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक है। मुझे इसको सॉल्व करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इसका कोई फॉर्मूला याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको भी नहीं होना चाहिए। आप इसका फॉर्मूला याद करने की कोशिश मत करो, और सीधा इसको जब डेटा गिवन होगा इसको सॉल्व कर लेना, तो आपको यहाँ से टी की वैल्यू मिल जाएगी। सो दैट्स योर इक्वेशन, देन एंड देयर सॉल्व कर लेना। ठीक है ना, बस की पॉइंट्स याद रखने, याद क्या रखने हो, तो क्वेश्चन में गिवन ही है कि आपकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, यू साइन थीटा है। पहले वाले केसेस में जीरो होती थी, हम भूल जाते थे देना, पर अभी हमारे पास है कितनी है, यू साइन थीटा है। एक्सेलरेशन वर्टिकल माइनस ऑफ जी है, और वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, माइनस ऑफ एच। इससे आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी, सॉल्व करके 100% मिल जाएगी, भरोसा रखो। और जब ये वैल्यू मिल गई है, फिर दूसरा क्वेश्चन हमसे बोल रहा है क्वेश्चन की रेंज को फाइंड आउट करो। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल रेंज को, तो वो भी निकाल लेते हैं। अब जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो हमें कहाँ से मिलेगी, डेफिनेट सी बात है कि एक्स वाली इक्वेशन से मिलेगी। तो हम एक्स वाली इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जो एक्स वाली इक्वेशन है वो होती है एक्स इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब जब वो नीचे की तरफ गिरा तो टाइम हो गया कैपिटल टी, और एक्स की वैल्यू रेंज के बराबर हो गई। मतलब ये जनरल पॉइंट होगा तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई है, किसी पर्टिकुलर टाइम टी सेकेंड्स पर। उस पर्टिकुलर टाइम पे जिस समय वो नीचे गिरा, टाइम कैपिटल टी था, एक्स की वैल्यू आर के बराबर होगी। इस फॉर्मूले में डाल दो, एक्स कितना हो गया, आर, यू एक्स, अब क्या है, यू एक्स, यू एक्स कितना है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना है, यू कॉस थीटा, और दैट्स यू कॉस थीटा इनटू कैपिटल टी। ये आपका फॉर्मूला तैयार है फॉर फाइंडिंग द रेंज। कैपिटल टी की वैल्यू ऊपर से निकल जाएगी, वो इसमें फीड करोगे और आपको रेंज की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इट इज सो सिंपल। मतलब रेंज का फॉर्मूला याद कर लो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम, और टाइम कैसे निकालना है, वर्टिकल इक्वेशन से, ये ध्यान में रखो। बस इतना ध्यान में है तो ये दोनों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन और भी चीज़ें पूछ सकता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द न्यूमेरिकल हम उन बाकी चीज़ों को ढूंढ लेते हैं। ज़्यादा फॉर्मूले हम इसके लिए याद नहीं करने वाले, वी आर नॉट रिमेम्बरिंग मेनी फॉर्मूलाज फॉर दिस आइडिया। ठीक है, तो चलो हम थोड़ा पीछे सिमुलेशन पे चलते हैं, और सिमुलेशन से एक न्यूमेरिकल चेक करके उसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स ट्राई आउट फ्रॉम हियर, वेरीफाई भी हो जाएगा हमारा आंसर जो है, राइट। सो लेट्स गेट बैक टू दिस सिमुलेशन। इस सिमुलेशन पे हम अब क्या करें, इजी वैल्यू सेटअप करते हैं। easy value, this is the given value for you, 30 डिग्रीज है, वैल्यू नोट कर लो 30 डिग्री, और u की वैल्यू को 10 सेट कर दिया है। इनिशियल स्पीड को मैंने 10 सेट कर दिया, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को 30 सेट कर दिया है। आपको रेंज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। प्लीज फाइंड अ वैल्यू फॉर द रेंज, प्लीज फाइंड इट, फिर हम वेरीफाई कर लेंगे अपने आप को।
यू आपका 10 ही है, रेंज आपको फाइंड करनी है। ये फॉर्मूला तो चलेगा नहीं अब, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला था ना यू अंडर रूट ऑफ 2h/g, वो एक केस स्पेसिफिक फॉर्मूला था। वो सिर्फ कब था, जब आपने हॉरिजॉन्टल थ्रो करा था, तो फॉर्मूला रटना हमारे लिए हानिकारक सा हो जाएगा, है ना। मतलब हर केस के लिए फॉर्मूला रटना पड़ेगा बेसिकली आपको, अदरवाइज। तो अब इसके लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम किससे निकलेगा, वाई वाली इक्वेशन से। तो वाई वाली इक्वेशन मतलब y इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। पहले इसका वर्टिकल कंपोनेंट चेक करता हूँ मैं। इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा u साइन थीटा। अब u कितना है 10 और थीटा गिवन है 30 डिग्री, सो साइन 30 मेरे ख्याल से होता है हाफ। तो यू वाई कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड आ गया। वेरी गुड। अब हाइट गिवन है 10 मीटर, पर वो जब नीचे गिरेगा तो वाई हो जाएगा नेगेटिव, मतलब -10 मीटर हो जाएगा। यू वाई कितना है 5, सो दैट इज़ 5 इंटू टी, सो दैट्स 5 इंटू टी एंड माइनस हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितनी है, दैट इज़ 10, जी की वैल्यू 10, सो हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। ये आपकी क्वाड्रेटिक आ गई। इसको सॉल्व करके आपको टी की वैल्यू निकालनी है। ये 2 इंटू 5 और 5 5 एंड 2, सो आई थिंक माइनस ऑफ 2 इक्वल टू टी माइनस ऑफ टी स्क्वायर। इक्वेशन आ गया। इसको सॉल्व करके टी की वैल्यू निकाल दो। सर 17.3 आंसर 17.3। टी कितना आ रहा है, टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इक्वल टू 0। ये क्या मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है इसके अंदर, यस हो रही है? प्लस 2 में आएगा माइनस प्लस 2 सेकेंड्स आ रहा है सर। प्लस 2 आ रहा है सर। ये टी +2 आ रहा यस सर। है। +2 कितना आ रहा है, -2 ही तो है। -2 आ रहा है। -2 है, -2 ही है। -2 है। ये बन रहा है क्या, टी -2 इंटू टी प्लस 1 इक्वल टू 0, सर आंसर 2 सेकेंड्स था मेरे कहने का। है ना। टी की वैल्यू 2 सेकेंड्स होगी, क्योंकि -1 तो अलाउड नहीं होगी। सो टी यस 2 सेकेंड्स आ गई। तो टाइम तो नहीं दिया 2 सेकेंड। अब आपको क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। तो रेंज निकालने के लिए क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा इनटू दिस पर्टिकुलर टाइम। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब u 17.3 cos 30 हो गया √3/2 और t आ गया 2, सो 2 इंटू कैंसिल हो गया, और √3 हो गया आपका 1.73 इंटू 10, सो 17.3 आंसर दिया था पहले किसी ने ना, तो 17 बिल्कुल सही आंसर दिया था। एक्सेलेंट, 17.3 आ गया। अब अपना चेक भी कर लेते हैं भाई सिमुलेशन से, क्या पता अपने को आता ही ना हो, तो चेक कर लेते हैं। ये गिरा जाके यहाँ, तो यहाँ गिरा और ये सही आ रहा है, 17.4 दिखा रहा है वो। ठीक है, हमारा आंसर दैट 17.3 मीटर इज अवर करेक्ट आंसर। राइट, क्लियरली डन है, डन है जी, बिल्कुल क्वेश्चन डन हो गया। राइट, अब ऐसा करते हैं कि वैल्यू बदलते हैं। रेंज निकाल के आपको तरीका समझ में आ गया, वेरी गुड, तरीका आपको समझ में आ गया। अब मैंने क्या करना है, इसको नीचे ले गया हूँ मैं, ये कितना कर दिया मैंने, -30 कर दिया। अब प्लीज फाइंड आउट द आंसर, प्लीज फाइंड अ वैल्यू फॉर द रेंज। दिस इज नाउ -30, इट्स बिलो द होराइजन, यू नीड टू फाइंड इट। हम थ्योरी कब तक बनाएंगे ना, सीधा न्यूमेरिकली से थ्योरी समझ लेंगे। सॉल्व इट प्लीज। क्या बदला, सेम कैसे आएगा दोस्त, क्या हुआ भाई, ये हुआ सर u साइन थीटा हो गया सर, थीटा -30 हो गया, तो सर वो आपका u साइन ऑफ -30 हो गया। तो सर ये माइनस आ रहेगा, साइन -30 मतलब -10 इंटू 1/2, सो दैट विल बी -5 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो गई, कितनी हो गई, -5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आई कि नहीं आई? एंगल नेगेटिव है ना, कल समझाया था कि ऊपर की तरफ एंगल होगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, नीचे की तरफ एंगल रहेगा तो क्या रहेगा, नेगेटिव। देखो इसमें u cos थीटा नहीं बदलेगा, क्योंकि cos ऑफ -थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, तो इसलिए वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका सेम रहेगा, पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो आपका नेगेटिव हो गया। बाकी आपने सेम हरकत करनी है, फाइनली आना उसने नीचे है, तो y की वैल्यू आपकी -10 रहेगी। इनिशियल आपकी बस -5 हो गई है जो वेलोसिटी है y डायरेक्शन में। बाकी आपकी इक्वेशन सेम तरीके से बन जाएगी, सेम तो नहीं बनी इक्वेशन, क्योंकि तीनों नेगेटिव आ गए, तो माइनस माइनस हटा दो,
तो ये आपका आ गया 2 इक्वल टू टी प्लस टी स्क्वायर। अब टी स्क्वायर प्लस टी माइनस ऑफ 2 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आपकी बन गई। t is equal to 1 1 सेकंड second जाएगा टाइम। 1 और सेकेंड आ r गया, is equal to मतलब 5 टी t. माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 इक्वल टू 0, ये बन रहा है Yes, sir. है ना। तो इसका मतलब अब इस बार टी की वैल्यू 1 सेकेंड आ गई। तो जो हमने चेंज करा क्वेश्चन में वो हमने देख लिया है कि बस आपका जो वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट है वो बदल गया। पहले वाले केस में अबव द होराइजन में वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट इनिशियली पॉजिटिव है और इस वाले केस में नेगेटिव हो गया। अब टी की वैल्यू 1 सेकेंड है, Sir, 1 डाल दो, है ना। बस 8.66. ये आपका कितना हो गया, 8.66 हो गया, सही कह रहे हो। दैट बिकम्स एज 5√3, है ना, 5√3 हो गया है। सो 5√3 आपका 8.66 ही आएगा 1.73 से मल्टीप्लाई करके। 5 थी 15, 5 7 35, 8.65। सो 8.65 वेरीफाई कर लेते हैं। देखो यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं, ये गया हिट, हिट हिट एंड हिट, सी दिस, थोड़ा सा और, सो अराउंड 8.7, perfectly done, 8.65. so we have understood the idea, है ना। और डिफरेंस भी समझ में आ गया। तीनों क्वेश्चंस में 3 लेवल का क्वेश्चंस है, हॉरिजॉन्टल वाला, ठीक है ना। अब हॉरिजॉन्टल करें इसको, हॉरिजॉन्टली करते हैं। हॉरिजॉन्टली कर दिया, सेम स्पीड रखी है और आंसर निकाल ही चुके थे हम। देखो अब तीनों रेंज के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आ गया, है ना। तो जो अब हमने इंक्लाइन एंगल करा था, इसका मतलब रेंज की वैल्यू क्या आ गई, ज़्यादा आ गई, क्योंकि समय ज़्यादा लग गया, 2 सेकेंड्स लग गया उसके अंदर, तो टाइम ज़्यादा लगा। हॉरिजॉन्टल स्पीड के हिसाब से वो रेंज जो है वो ज़्यादा आ गई। और फिर हमने जब एंगल को उसको नीचे करा तो टाइम कम लगा, टाइम की वैल्यू 1 सेकेंड आई, तो फिर हॉरिजॉन्टल स्पीड तो सेम थी। सो इस वजह से आपकी जो रेंज आ रही है वो कम आ रही है, राइट। सो नीचे करेंगे रेंज कम हो जाएगी, ऊपर की तरफ करेंगे रेंज ज़्यादा हो जाएगी इन कंपैरिजन विद द हॉरिजॉन्टल केस। सो ये केस डन है। अब जब हमने ये केस कर लिया, ये इजी वाला केस होता है, सबसे इजीएस्ट क्वेश्चन था, तो अब हम इससे थोड़ा ऊपर वाला क्वेश्चन भी कर लेते हैं। नीचे आते हैं, देखते हैं एक और क्वेश्चन कहीं मेरे को मिलेगा। चलो ये क्वेश्चन मिल गया मुझे। प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। आपको क्या सॉल्व करना है कि ये जाके जब नीचे यहाँ पे गिरेगा, तो एक तो आप यहाँ पे स्पीड निकाल दो कि स्पीड कितनी आएगी, और दूसरा रेंज की वैल्यू निकाल दो। सो कैलकुलेट बोथ द वैल्यूज प्लीज। प्लीज प्रैक्टिस, फाइंड द वैल्यू फॉर द स्पीड एंड फाइंड द वैल्यू फॉर द रेंज। ट्राई आउट। इनिशियल स्पीड गिवन है आपको 20 मीटर पर सेकेंड और एंगल ऊपर की तरफ गिवन है 30। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिजॉल्व कर लो। सो v cos 30 हो जाएगा। सो ux शुड बी इक्वल टू 20 इंटू cos 30, और cos 30 मतलब √3/2। सो दैट बिकम 10√3। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया। वर्टिकल कंपोनेंट आपका हो गया एज 20 sin 30। सो 20 इंटू 1/2, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, राइट। सो एच कितना है, 45। सो टाइम निकालने के लिए सबसे पहले टाइम निकालना पड़ेगा। सो -45 हो जाएगा वाई की वैल्यू, और इनिशियल स्पीड पॉजिटिव है क्योंकि ऊपर की तरफ गया। सो 10 इंटू टी माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर। देखो इस बार ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, एंड राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हम इक्वेशन में पहुंच गए। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितनी, -45, नीचे गिरेगा फाइनली जाके। इनिशियल स्पीड ऊपर की तरफ थी 10 मीटर पर सेकेंड, और जी की वैल्यू मैंने -10 ले लिया। वही क्वाड्रेटिक है, उतनी तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। फॉर्मूला याद करने से तो बेहतर है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो। ये 5 इंटू 2 10 और ये 9। आई थिंक दैट्स टी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ टी माइनस 9 इक्वल टू 0। देखो तो नहीं लगता है मिडिल टर्म स्प्लिट होने वाली है इसकी, तो जनरल तरीके से इसकी वैल्यू निकाल दो। 4.1 second. 4.1, प्लीज वेरीफाई। Second. 4.1 ये हो गया आपका 2 प्लस √(b²) हो गया 4, एंड 4ac मतलब 4 इंटू 9 36 एंड अपॉन 2। सो दैट इज 1 प्लस √40 अपॉन 2। सो √40 हो गया अपना 6.4 अपॉन 2। सो 1 प्लस 3.2 से अराउंड 4.2 सेकेंड्स है। इतना ही बोला आपने, Yes, sir. 4.2 सेकेंड्स। तो टी की वैल्यू अपनी फिट होगी 4.2 सेकेंड्स। और अब आ जाता है रेंज। तो रेंज कैसे निकालनी है,
u cos थीटा इंटू टी, मतलब ux इंटू टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कॉम्पोनेंट, वो हमने चेक कर रखा है पहले से, 10√3 है। सो 10√3 इंटू 4.2। आई थिंक हमने फतेह हासिल कर लिया, मतलब इस ये वाली कैटेगरी के क्वेश्चन की। तो बाकी इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ये आपका 17.32 हो गया, √3 1.732 है, तो 17.32 एंड मल्टीप्लाइड बाय 4.2। अब सॉल्व करके देख लो क्या आ रहा है आंसर इसका। 72.7 72.7 मीटर इज कमिंग आउट अवर आंसर फॉर द रेंज। डन हो गया। चलो अब ये तो महारत हासिल हो गई। अब आप वी भी निकाल दो मुझे। फाइंड द वैल्यू फॉर द स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। वी नीड टू फाइंड द स्पीड। मुझे ध्यान आया कि जब हॉरिजॉन्टल स्पीड होती है वो तो बदलती नहीं है, जैसा मेरे को ध्यान है। इसका मतलब इस समय इसकी जब वो नीचे गिरेगा तो उसकी एक हॉरिजॉन्टल स्पीड भी होगी और एक वर्टिकल स्पीड भी होगी। तो जो हॉरिजॉन्टल वाली स्पीड होगी वो तो बदलने वाली है नहीं, तो वो तो आपकी 10√3 ही रहेगी। तो बेसिकली आपको वर्टिकल वाली बदलनी है बस, तो वर्टिकल वाली निकाल लो। वर्टिकल वाली कैसे निकाले? टाइम है आपके पास तो टाइम से निकाल सकते हो, या थर्ड इक्वेशन लगा सकते हो, जैसे आपका मन करे। तो आपको वी वाई निकालना है, और वी वाई आप ऐसे निकाल लेते हैं, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। इनिशियल स्पीड 10 थी और एक्सेलरेशन 10 है, और टाइम अपने ने 4.2 निकाला था, क्योंकि जब ये नीचे पहुंचा था तो टाइम की वैल्यू 4.2 सेकेंड्स हो चुकी थी। सो दैट इज 10 माइनस ऑफ 42, सो दैट्स -32 मीटर्स पर सेकेंड। बढ़िया है, नीचे आ रही है तो माइनस से घबराना नहीं है, नीचे की तरफ आ रही है, इसलिए वर्टिकल वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है, और -32 मतलब 32 मीटर पर सेकेंड हो गई। और हॉरिजॉन्टल आपकी उतनी है 10√3। सो नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? दैट शुड बी रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर एंड प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वी एक्स की वैल्यू प्लेस कर दो। वी एक्स कितना था? 10√3, सो 10√3 का स्क्वायर, और वी वाई आपने निकाल दिया, दैट इज 32, सो 32 का स्क्वायर। सॉल्व इन कर लो इसको। 36.38 36.38, 10√3 मतलब 300 हो गया ये। 300 और 32 का स्क्वायर कितना हो गया? 1024 1024। सो ये हो गया अपना 1324 का रूट। 1324 का रूट जो बोला भाई इसने, कितना बोला? 70 36.3 36.3, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होता? 36 का स्क्वायर कितना होता है? 1296 होता है ना, 1296। तो 36.38 36.3 है, सो 36.4 मीटर पर सेकेंड हो गया। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ना देखो, हमने इस लॉजिक से करा कि मुझे टाइम पता था। अब मान लो कि ये क्वेश्चन मुझे गिवन होता कि सीधा एक ही पार्ट गिवन होता कि आपको वी निकालना है, तो फिर मैं कैसे निकालता वो भी देख लो एक बार। भाई टाइम क्यों निकाले ना जबरदस्ती हम। तो मेरे को पता है कि वी एक्स की वैल्यू सेम आएगी, तो वी एक्स की वैल्यू तो 10√3 थी, उतनी ही रहेगी, वो तो बदलती नहीं है। और उसका रीजन मुझे पता है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन 0 होती है। अब जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो मैं निकालने वाला हूं किससे? थर्ड इक्वेशन से निकालने वाला हूं। सो थर्ड इक्वेशन से निकालूंगा, दैट विल बी एज प्लस ऑफ 2 इंटू माइनस जी एंड माइनस एच। भाई जी भी नेगेटिव है और नीचे आ रहा था तो एच भी नेगेटिव है, तो वर्टिकल स्पीड इंक्रीज होगी। सो वी वाई स्क्वायर, यू वाई कितना था मेरा? 10, सो 10 स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू जी इंटू एच, ये वैल्यू आ गई। ठीक है ना? अच्छा, मैं पूरा फॉर्मूला बना लूँ, देखो, यू वाई स्क्वायर प्लस 2GH, ये मेरे को वैल्यू आ गई वी वाई स्क्वायर की। और जो नेट स्पीड होगी दैट विल बी रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ठीक है, अब v लिख सकता हूं मैं अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर, मतलब वी एक्स तो यू एक्स के बराबर है, वो तो बदला ही नहीं कभी। सो वी एक्स स्क्वायर की जगह यू एक्स स्क्वायर लिख लिया, और वी वाई स्क्वायर की जगह पूरी टर्म आ गई, दैट इज यू वाई स्क्वायर प्लस 2GH। और यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर ये बन गया मेरा इनिशियल, दैट इज यू स्क्वायर। सही है ना? यू स्क्वायर विल बी यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर एंड प्लस 2GH। ए मेरा बढ़िया फॉर्मूला बन गया एज रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2GH। ए बढ़िया फॉर्मूला बन गया। और अगर आप थोड़ा ध्यान लगाएंगे ना, जो कल के लेक्चर में हमने निकाला था ये सेम स्पीड आ रही है, दैट इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2GH, सेम आ रही है। और इसमें भी डाल के देख लो तो ये आपके लिए आसान होगा, टाइम के थ्रू नहीं निकालना पड़ेगा। अब इनिशियल स्पीड आपकी कितने की बनती है? इनिशियल स्पीड
इनिशियल स्पीड थी हमारी 20, सो दैट इज 20 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू एच कितना 45 है। तो ये आपका 20 स्क्वायर कितना हो गया 400 हो गया, और ये 45 दूनी 90 900 हो गया, ये आपका 1300 आ गया, 1300 आपका रिजल्ट आ गया। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे थोड़ी मतलब अप्रॉक्सीमेशन ली होगी यहाँ पे ये निकालते समय, तो वो थोड़ा टाइम उसका मतलब 4.2 नहीं होगा, उससे थोड़ा कम होगा, तो इसलिए आंसर यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा इनएक्यूरेट आ रहा है। इससे बिल्कुल एक्यूरेट आएगा, मतलब ये आपका 36 पर मेरे को लगता है 36.1 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आंसर। 1296 से हल्का सा ऊपर है तो 36.1 चल जाएगा आंसर। ठीक है, सो एक मतलब आसान सा तरीका मैंने आपको दे दिया स्पीड निकालने का, इजी वे आउट, दैट इज रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2g। ये याद भी हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, जिसको याद ना हो उस बार सब मेरे को फॉर्मूला ही याद हो रहा, और इतना लंबा तरीका, मेरे पास एक और तरीका है, मैं एक और तरीका देता हूँ। इस पॉइंट पे जो स्पीड है वो v है, और इस पॉइंट पे स्पीड कितनी है u है। मैंने एनर्जी लगा देता हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि मैंने ना लास्ट लेक्चर में समझाया था कि ऐसा है कि फ्रिक्शन विक्शन तो है नहीं, तो एनर्जी तो बर्बाद हो नहीं रही, तो जितनी एनर्जी इनिशियल होगी उतनी एनर्जी फाइनल होगी। अब इनिशियल एनर्जी दो किस्म की है, एक तो उसकी है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वो mgh होगी, हाइट है ना उसकी, तो mgh पोटेंशियल एनर्जी होगी, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu स्क्वायर होगी, और जब वो नीचे पहुंचा तो उसकी स्पीड v है, पर वो तो नीचे पहुंच गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो होगी, क्योंकि वो तो ग्राउंड लेवल पे पहुंच गया, तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होगी। समझ में आई? दोबारा देखते हैं, इनिशियल एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और फाइनली कौन सी रहेगी, सिर्फ काइनेटिक। तो आपका m कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करा 2gh प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर, और आपकी v की वैल्यू आ जाती है अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये आपकी स्पीड आ जाएगी लोएस्ट पॉइंट, राइट। और ये मेथड तब भी काम करेगा जब आपका जो प्रोजेक्शन होगा वो इन डिक्लाइंड होगा, नीचे की तरफ होगा, तो भी ये तरीका काम करेगा, तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तभी आपका आंसर सेम क्यों आएगा, क्योंकि अगर वो वेलोसिटी इनिशियली नेगेटिव भी हो रही है पर यू स्क्वायर है, तो इसलिए आपका आंसर सेम आएगा। तो सेम एंगल पे आप ऊपर प्रोजेक्ट करो और सेम एंगल पे नीचे प्रोजेक्ट करो, आपका रिजल्ट सेम आने वाला है, यू विल गेट द सेम आंसर ओवर देयर, करेक्ट है। और अगर आपने हॉरिजॉन्टल भी प्रोजेक्ट कर दिया तो भी सेम आएगा। अरे तो इसका मतलब ये हो गया कि वह एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से फ्री हो गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से फ्री हो गया। अब 30 डिग्री पे फायर करो, आप 60 पे फायर करो, आप 20 डिग्री पे फायर करो, आपकी फाइनल स्पीड की वैल्यू सेम आएगी, एंगल से इंडिपेंडेंट आ रही है। टाइम बदलेगा, टाइम एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड करेगा, पर जो फाइनल स्पीड होगी वह एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। चलो फिर एक तरीके का कॉन्सेप्चुअल बिहेवियर सा क्वेश्चन बन गया, क्योंकि इसका बेसिक जो है वो हम लंबे तरीके से सॉल्व कर रहे थे, बेसिक जो है वो एनर्जी से आ रहा है कि फ्रिक्शन फ्रिक्शन है नहीं, एनर्जी कंजर्व रहेगी, इसलिए जो फाइनल स्पीड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ द प्रोजेक्शन, but the time taken is definitely depending upon the angle of projection, the range is definitely depending upon the angle of projection। चलो बात समझ में आ जाती है, वेरी गुड। तो अब एक और बढ़िया वाला क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, देखो बास्केटबॉल खेलते हैं। सो दिस इज अ क्वेश्चन, एज यू कैन सी ओवर हियर, एक प्लेयर है और उसके हाथ में एक बास्केटबॉल है और उसको उसको बास्केट करना है, तो सारी डायमेंशंस आपको गिवन है। तो पूछा जा रहा है आपने कैलकुलेट करना है, यू नीड टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट, कि कितनी स्पीड से वो फेंके इस बॉल को ताकि वो जाके इसमें बास्केट हो जाए। सो प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट अ वैल्यू फॉर वी नॉट। फॉर्मूला तो वैसे फेल हो जाते हैं, है ना, तो इसलिए थ्योरी ज़्यादा काम आ रही है हमारी, कि जो तरीके हैं वो हमारे ज़्यादा काम आ रहे हैं। ये वी नॉट से फेंका हमने, एंगल वैंगल गिवन है अपने को 50 डिग्री, तो पहले तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया अपना वी नॉट कॉस 50, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया अपना दैट इज वी नॉट साइन ऑफ 50, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया। और अब ये बास्केट कहीं ऊपर है भाई, ऊपर है ना, ऊपर की तरफ लगी है, अब ये गई इधर और जाके इसमें बास्केट हो गई, बास्केट से 10 ओवर है, और इसकी जो हाइट गिवन है वो अपने को गिवन है 10 फीट, और इतनी जो हाइट है ये है 7 फीट, करेक्ट है, इस तरीके से गिवन है। तो मैं थोड़ा डायग्राम को
सही करूँ तो ये पॉसिबल ऐसे भी है कि ये ऐसे जाके फिर ऐसे आई, मतलब यूजुअली बास्केट तो ऐसे ही करते हैं, वैसे ही खेलते हैं। ये मेरे ख्याल से डायग्राम सही बैठेगा जाके। ये हाइट 10 फीट गिवन है और ये 15 फीट गिवन है, डायग्राम बन गया पूरा बढ़िया। अब वी नॉट की वैल्यू निकालनी है, कितना निकालिए? मेरे को इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट का, ये तो 0,0 ले लेता है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट देख लो क्या बनेंगे, उसके हिसाब से सॉल्व कर। तो क्या कोऑर्डिनेट बने इसके? 15,10 15 कॉमा 10 15 कॉमा 3, 10 15 कॉमा 3। 7 ये ओरिजिन है ना, ये 7 फीट तो यहाँ पर है ना, तो ये तो 7 फीट हो गया ना, तो उसके ऊपर 3 ही फीट रह गया। ठीक है, सो 15,3 कोऑर्डिनेट बन गया उसका, तो मतलब वहाँ तक आपकी y की वैल्यू जो है वो 3 है और x की वैल्यू 15 है। चलो फिर हम इक्वेशन बना लेते हैं इसकी। अब इक्वेशन अगर बनाए तो x जो होता है दैट शुड बी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वो कितना है? वी नॉट कॉस 50। ये कॉस 50 की वैल्यू गिवन है हमें, और साइन 50 भी गिवन है। दोनों वैल्यू लिख लेता हूँ जो गिवन है। कॉस 50 गिवन है 0.64 और साइन 50 गिवन है 0.76। ठीक, सो x इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट कॉस 50, सो वी नॉट कॉस 50 हो गया वी नॉट इंटू 0.64 एंड इंटू टी, जितने समय पे यहाँ पहुँचेगा एट दिस टाइम, ये हो गया। और हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन 0 है, ax तो है ही नहीं, और वर्टिकल y इट्स सपोज टू बी इक्वल टू, वर्टिकल वेलोसिटी पॉजिटिव है वी नॉट साइन 50, सो साइन 50 की वैल्यू कितनी? 0.76 इंटू टी, सो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर जी तो नेगेटिव है, सो माइनस हाफ इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और x की वैल्यू हमें पता चल गई है, x की वैल्यू कितनी है? दैट्स 15, है ना, और y की वैल्यू कितनी है? दैट इज 3। अब इस पूरी क्वेश्चन में लिखने में मैंने कहीं एक गलती करी है, प्लीज आइडेंटिफाई द मिस्टेक। मैंने कहीं पर एक मिस्टेक करी है, आइडेंटिफाई द मिस्टेक। 3 के साथ माइनस थ्री सर। जी तो बिल्कुल सही है, प्लस है ऊपर है, ये आप सर जी नेगेटिव लिया है। जी बिल्कुल सही है, नेगेटिव भी आएगा बेटा, ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड ही लगती है। बॉल ऊपर जाती है, बॉल नीचे आती है, पर ग्रेविटी तो नीचे लगती है ना, तो वो तो माइनस से लिया। एक गलती करी है, मैं बहुत भयानक वाली गलती करी है, बता दो। अरे बता ही नहीं रहे। जी की वैल्यू बेटा, जी की वैल्यू नहीं है 10, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, पर यहाँ पे डेटा आपका फिट में गिवन है। जी की वैल्यू फिट में कितनी होती है एनीवन? जी होती है इस 32.1 समथिंग, 32.1 होती है, सो हम उसको अप्रॉक्सीमेटली 32 ले लेते हैं, सो 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर वैल्यू है। तो ये अपने यहाँ पे ब्लेंडर करा था, ये वैल्यू हमारी 32 है, सो हाफ इंटू 32 इंटू टी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करके टी की वी नॉट की वैल्यू निकाल लीजिए, टी को एलिमिनेट कर दीजिए। तो यहाँ से टी को पिकअप करो और नीचे प्लेस कर दो और सॉल्व कर लो, प्लेस करके find out for the value for v। ठीक है, सो आई थिंक दिस विल बी 3 इक्वल टू वी नॉट इंटू 0.76, और t की जगह यहाँ से t आ जाएगा आपका 15 अपॉन वी नॉट इंटू 0.64, सो दैट इज 15 अपॉन वी नॉट इंटू 0.64 एंड माइनस ऑफ 32/2 हो गया 16, एंड इंटू टी स्क्वायर की जगह 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर इंटू 0.64 स्क्वायर। बड़ी मज़ेदार कैलकुलेशन है ये, वी नॉट कैंसिल हो गया है, सो दैट्स 3 इक्वल टू 15 इंटू 76 अपॉन 64 माइनस ये सारी कहानी। राइट, अब इसके अंदर से आपको वी नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है।
16 इंटू 15 अपॉन V0 स्क्वायर इंटू 0.64 स्क्वायर इज 15 इंटू 76 अपॉन 64 माइनस 3। देखो कितना है। हम्म 15 इंटू 76 बोलना फटाफट, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है। 15 इंटू 76 1140 1140 माइनस ये मैं कर लूँगा, 3 चौके 12, 3 छक्के 18, 19, 192, 1140 माइनस 192, 104 1048 948 948 948 डिवाइडेड बाय 64। सो V0 स्क्वायर हो गया 16 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 64 अपॉन 0.64 स्क्वायर एंड 948। सो V0 हो जाएगा, एक तो 15 बाहर निकाल लेते हैं और 0.64 बाहर निकाल लेते हैं, रूट ऑफ 16 इंटू 64 अपॉन 948। और भी कुछ बाहर आ जाएगा, 16 भी बाहर आ जाएगा, 15 इंटू 16 इंटू 2 सारा बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज लेफ्ट एज 1 अपॉन 948। देखो अच्छा, ये 948 रूट निकाल के बाहर निकाल दो बस, आई थिंक हमारा आंसर आने वाला है। ये बता दो बस कितना है। सर फाइनल आंसर 30.78 रूट 948 के वैल्यू कितना 30.78 3.7 फाइनल आंसर सर या रूट 948 की वैल्यू अच्छा बस रूट 948 की वैल्यू कह रहे हो। सर फाइनल आंसर 24.3 948 का रूट बोला आपने 30 पॉइंट कितना 78 30.78 30.8 ले लेता। दैट्स 750 अपॉन 30.8। कितना बोला फाइनल आंसर 24 पॉइंट, किसी ने बोला था ना आंसर 24.36, सो 24.4 मीटर पर सेकेंड ये हमारा आंसर आ जाता है फॉर द वैल्यू फॉर द V0। राइट, सो स्पीड की वैल्यू निकल गई, तो एक पार्ट तो अपना सॉल्व हो गया। सो स्पीड की वैल्यू निकल गई, इनिशियल स्पीड निकल गई है, एंड देन द क्वेश्चन आस्किंग द टाइम द बॉल पासिस थ्रू द रिम, किस समय पे ये जाके इसको हिट करेगी वो टाइम निकालना है। तो आई थिंक वो इस फॉर्मूले में डाल देते हैं, इससे टाइम निकल जाएगा। सो टी शुड बी इक्वल टू 15 अपॉन V0 अपने ने निकाला 24.4 एंड इंटू 0.64, ये आ गया। इससे हमें टाइम की वैल्यू निकल जाएगी, बताना कितनी है। सर 0.96 0.96 सेकेंड्स। राइट, वैलिडेटेड, 2 कैलकुलेटर से वेरीफाई हो गया 0.96 वेरीफाइड। वेरीफाई कर लो जब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। टाइम की वैल्यू 0.96 निकल गई, और क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द ट्रैजेक्टरी पूछ रहा है।
कि मैक्सिमम हाइट कैसे आएगी। मैक्सिमम हाइट मुझे लग रहा है वो यहाँ पर कहीं पर आएगी, इस जगह पर। और जिस जगह पे ये मैक्सिमम हाइट आएगी वहाँ पे अगर मैं टेंजेंट बना रहा हूँ तो यहाँ बन रही है। कैसे बन रही है? हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब जिस समय पे मैक्सिमम हाइट आएगी उस समय पे वी वाई की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि सारी की सारी वेलोसिटी कैसे है? हॉरिजॉन्टल आ रही है, क्योंकि टेंजेंट ही हॉरिजॉन्टल बन रही है। और ये मेरी हाइट बन जाएगी, इसको मैं एच रख लेता हूँ। अब मैं एच कैलकुलेट कर लेता हूँ। कैसे करूँ? थर्ड इक्वेशन लगा लूँ। थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं इस पॉइंट तक का टाइम निकालने के लिए। नहीं, टाइम क्यों, सीधा हाइट ही निकाल लेते हैं। सो वी वाई स्क्वायर एज यू वाई स्क्वायर प्लस 2gh। वी वाई हो गया वहाँ पे ज़ीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल वाली? वी नॉट साइन 50। वी नॉट हमें मिल चुका है 24.4, और साइन 50 की वैल्यू अपने पास है 0.76। सो इंटू 0.76 का स्क्वायर -2 × 10, क्योंकि जी की वैल्यू नेगेटिव है, और इंटू एच। एच मुझे फाइंड आउट करना है। सो आई थिंक आई गेट एच इज इक्वल टू 24.4 इंटू 0.76 का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय दिस 20। इससे मुझे एच की वैल्यू आएगी। निकालना कितनी है? 24.4 इंटू 0.76 निकाल दो पहले, कितना है? यूज द कैलकुलेटर प्लीज, गिव मी द वैल्यू। 24.4 18.54। इसका स्क्वायर बताओ 343.8. कितना? 343.8 डिवाइडेड बाय 20। 17.16. सर 17। आप 32 नहीं लगाएंगे? अरे वो मैंने गलती करी, तुमने मेरे को इन्होंने मुझे बचा लिया। जी की वैल्यू होगी 32, तो यहाँ पे 2 × 32 है, तो नीचे है 64, नीचे 64 है। सो 343.8 को 64 से डिवाइड करो। 5.37. 5.37। सो 5.37 फिट आंसर आ गया। अब 5.37 में 7 फीट ऐड कर लेंगे तो हमें ये मैक्सिमम हाइट आ जाएगी। सो हेंस द मैक्सिमम हाइट आंसर बिकम्स एज 7 प्लस जो हमने निकाला दैट इज 5.37। सो दैट्स 12.37 फीट इज अवर फाइनल आंसर। दिस इज फॉर द हाइट। अब क्या रहेगा लास्ट? स्पीड ऑफ द बॉल एंड एंगल ऑफ द ट्रेजेक्ट्री एज इट पासिस थ्रू द रिम। स्पीड निकाल लेते हैं, एंगल बाद में निकालेंगे। स्पीड ऑफ द बॉल मतलब जब वो यहाँ पहुंची तो उसकी स्पीड कितनी होगी ये बतानी है आपको। एक तो मैं बता देता हूँ, एक तो जी ऐसे है, जो वी एक्स वाली है वो तो बदलेगी नहीं, वी एक्स वाली वैल्यू सेम है। तो वी एक्स कितनी थी? दैट वॉज वी नॉट इंटू 0.64, वो वैल्यू बिल्कुल नहीं बदलेगी, वो एज इट इज रहेगी। वी वाई जो है वो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और वी वाई आप या तो हाइट से कैलकुलेट कर लो, है ना, तो देख लो कितनी आएगी। वो फॉर्मूला तो नहीं लग जाएगा जो हमने अभी पीछे यूज़ किया था, जो हमने पीछे यूज़ किया? सीधा इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में हाइट एनर्जी लगा दो। अगर इस पॉइंट और इस